जिस दिन वक्फ बिल की बात हुई पार्लियामेंट में, उस दिन से आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर जगह मीडिया में बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नई बात है, आज धरना प्रदर्शन हुआ और वो वोट की लालच में चले गए। वो तो जब से पार्लियामेंट में वक्फ बिल की बात हो रही थी, तब से आदरणीय प्रशांत किशोर जी सब लोगों के बीच बोलते थे कि ये बिल्कुल गलत कानून आ रहा है और इस पे सारे मुसलमान को विरोध करना चाहिए। मुसलमानों को ही नहीं, मुसलमान के साथ-साथ सिख है, पंजाबी है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, सबको साथ जो अल्पसंख्यक है सबको करना चाहिए। और वो कहते थे कि भाई वो अभी भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी अगर आज भी चाहे तो वो बिल रोका जा सकता है। उसमें नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे चंद्रबाबू नायडू जी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिहार के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि नीतीश कुमार जी कि जितने पार्टी के मुसलमान एमएलए हैं वो नीतीश कुमार से मिले और उनसे आग्रह करें आग्रह करें कि भाई आप इस समर्थन नहीं दीजिए और वक्फ बिल के खिलाफ आप सपोर्ट कीजिए। नहीं तो हम लोग, हमारा मानना है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, उनको धमकी देनी चाहिए कि अगर आप ऐसा किए तो जो भी मुसलमान एमएलए एमएलसी है वो आपसे अलग हो जाएगा और रिजाइन कर देगा। देखते हैं क्या होता है। अफ्तारी करता है, अफ्तारी अलग बात है। और कहाँ अफ्तारी में लोग सब अफ्तारी तो देख लीजिए, नीतीश कुमार का जो परसों तरसों अफ्तारी हुआ है, कितने लोग गए थे वहां पे, सब लोगों ने उनका विरोध किया। भाई सब लोगों ने विरोध किया, कितना लोग, उससे ज्यादा तो अभी हमारे जन स्वराज पार्टी के एमएलसी आफाक साहब, जब उन्होंने अवतार पार्टी रखा तो हजारों हजार लोग आए। उनसे ज्यादा लोग हमारे एमएलसी हैं, पार्टी के पहले एमएलसी हैं आफाक साहब, उन्होंने रखी। और देखिए एक मजमा था। प्रशांत जी हैं, वो चाहते हैं कि भाई इस जो बिहार को और देश को बांटने की बात हो रही है वो बिल्कुल नहीं हो। और मैं इसके पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इसका जब तक मैं हूँ तब तक मैं खिलाफ करता रहूंगा। और वक्फ बिल जो आया है उसके खिलाफ तो शुरू से वो है। आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज पटना के गर्दनी बाग में वक्फ बिल को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इसमें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पहुंचे हुए थे। तो प्रशांत किशोर पर जो आरोप लगता आया है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के प्रदेश सचिव सरवर अली है। तो सरवर जी, जो आप लोग वक्फ बिल पर सपोर्ट किए, प्रशांत किशोर जी वहां पर हो करके आए हैं, समर्थन दिए अपना, तो जो बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, अब वो क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर मेरे पास आए। और मैं आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको भी शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया वो सवाल वाकई आज जो दिन था वो आपका सवाल का जायज सवाल है। देखिए, जो बीजेपी के बी टीम की बात कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, वो तो निराधार है, उस पे कोई माने मतलब नहीं है। और वो लोग बोल रहे हैं जो हमारे विपक्षी लोग हैं, और वो लोग खुद ब खुद बीजेपी का बी टीम बनकर काम करते हैं। उसके कई मिसाल हैं। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी या मेरी पार्टी जनसुराज पार्टी वो बिल्कुल बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए आई है। और मैं समझता हूँ कि उनके नियत में, पार्टी की नियत में ये है कि हम बिहार को देश के अग्रिम राज्य में कैसे लाएं, ये पार्टी की फिक्र है और ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी की फिक्र है। जनसुराज वक्फ बिल पर कितना समर्थन करेगी और अगला कदम जनसुराज का क्या होगा? नहीं, जनसुराज आज धरना प्रदर्शन था अलमाओं का। इससे पहले, आज से पिछले 1 महीने से आदरणीय प्रशांत किशोर जी जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पत्रकार पूछ रहे हैं, वो तो सब दिन कहते हैं कि भाई हम तो वक्फ बिल के ये है खिलाफ है। और वक्फ बिल अगर रोकना है तो जो बिहार के मुसलमान हैं, जो चंद्रबाबू के नायडू मुख्यमंत्री है वहां के मुसलमान है, सबसे पहले इन दोनों को, अगर अभी वक्फ बिल रुक सकता है तो वो 2 आदमी है, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। देश के सारे मुसलमानों को मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों पे प्रेशर बनाया जाए तो अभी भी ये वक्त है कि रोका जा सकता है। और दूसरा,
मैं ये कह रहा हूं कि जो बिहार के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि नीतीश कुमार जी कि जितने पार्टी के मुसलमान एमएलए हैं वो नीतीश कुमार से मिले और उनसे आग्रह करें कि भाई आप इस समर्थन नहीं दीजिए और वक्फ बिल के खिलाफ आप सपोर्ट कीजिए, नहीं तो हमारा मानना है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, उनको धमकी देनी चाहिए कि अगर आप ऐसा किए तो जो भी मुसलमान एमएलए एमएलसी है वो आपसे अलग हो जाएगा और रिजाइन कर देगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल ऐसा बिल है जो मुसलमानों के लिए ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं गया था धरना प्रदर्शन में, आदरणीय प्रशांत किशोर जी गए उनके सपोर्ट में कि भाई जिस तरह का ये काला कानून आ रहा है वो बिल्कुल गलत है और मैं शुरू से उसके खिलाफ हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ मुसलमान ही धरना प्रदर्शन करे, ये मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। उनको चाहिए जो मुसलमान के औलमाए हैं, मुसलमानों के औलमाए हैं, देश के जो बड़े औलमा हैं जो सियासत में इफेक्ट डाल सकते हैं, जो सियासत को बहुत करीब से देखते हैं, वैसे लोगों को चाहिए कि हमारा सिख है, हमारे सिख के जो बड़े बड़े गुरु हैं उनको भी साथ लेना चाहिए, जो बुद्धिज्म में है, जो ईसाई हैं उन लोगों को भी साथ लेकर तब अगर आप किसी तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे तो शायद सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मेरा मानना है कि जितने भी उलमा है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने अलावा सिख है, बौद्धिज्म है, ईसाई हैं, ऐसे लोगों को, क्रिश्चियन है, ऐसे लोगों को भी आप अपने साथ जोड़िए और ऐसे फिर लोग भी देखने को धरना पर मिले थे। तो क्या प्रशांत किशोर जी जो धरना में शामिल हुए थे वो उलमाओं के कॉल पर गए थे, उनके बुलावा पर गए थे? बिल्कुल उनके बुलावा पे गए थे। जो उलमाए हिंद के सदर हैं उन्होंने बाज़ाब्ते चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने चिट्ठी लिख के बाज़ाब्ते उनको बुलाया था कि आप मेरा समर्थन कीजिए और धरने पे आइए। वो बाज़ाब्ती चिट्ठी है, ऐसा नहीं है कि बिन बुलाए गए थे, उन्होंने बुलाया। चूंकि पूरा देश जानता है कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी वक्फ बिल के खिलाफ है, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, बाज़ाब्ती चिट्ठी से बुलाया और इसीलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी वहां पहुंचे, अपने हजारों समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। और मैं समझता हूं कि ये पूरा देश जानता है कि जन स्वराज पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है और मजबूती के साथ है। ये बिल्कुल आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तय कर लिया है। उलमाओं के कॉल पर जब जनसुराज के सूत्रधार जा सकते हैं, प्रशांत किशोर जी जा सकते हैं, तो कुछ जेडीयू समर्थक जो मुसलमान हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, जब उलमाओं ने कहा कि हमें इफ्तार पार्टी में नहीं जाना नीतीश कुमार के, तो उन्होंने खुलकर कहा कि उलमा हमारे कौन होते हैं, हमारे ठेकेदार तो नहीं है। आप उनसे पूछिए कि जो इस तरह की बात बोलते हैं तो क्यों नीतीश कुमार, ऐसा मुझे लगता है 10 बार होगा कि वो इमारत शरिया गए, वो मुसलमानों के बड़े बड़े उलमाओं से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? आप एक तरफ कहते हो कि कौन होता है और दूसरी तरफ आप जाते हो वहां पैर घिसने के लिए। ये इस तरह की रणनीति अच्छी नहीं है। आप प्रदेश के लोगों को, मुसलमानों को ठग रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। आज ये हुआ कि मुसलमानों के साथ खड़ा रहना है तो आप उसके विरोध में खड़े हो, और जब वोट की वक्त आएगी तो आप जाओगे इमारत शरिया, आप जाओगे दूसरे बड़े मुसलमान के अदारों में। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं चलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज तमाम विपक्षी पार्टी धरना में मौजूद थे, तो जनसुराज ऐसा क्या करेगी जो मुसलमानों का वोट अपनी तरफ ले पाएगी, क्योंकि विपक्ष के तमाम एनडीए को छोड़ करके तमाम विपक्षी नेता वहां पर पहुंच रहे थे, तो जनसुराज ऐसा क्या करने वाली है जो मुसलमान इसके तरफ आकर्षित हो? नहीं, वहां आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जाना, जन स्वराज पार्टी के लोगों का जाना, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके वोट की वजह से गए। वाकई ये जो बिल है वो बिल्कुल गलत है। उस बिल के गलत खिलाफ में वो गए, वो वोट के मकसद से नहीं गए। वोट तो अभी 6 महीना है होने। जनसुराज मानती है कि ये बिल गलत है? बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, वो सिख के खिलाफ है, वो ईसाई के खिलाफ है, क्रिश्चियन के खिलाफ है। ये तो बिल्कुल वो मानते हैं, तभी तो गए। वोट तो अभी 6 महीने की बात है भाई, 6 महीने बाद होना है। लेकिन वाकई ये
दिल से वो मानते हैं कि जनसुराज पार्टी के आदरणीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कि ये बिल्कुल गलत बिल है, इस बिल को नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, देश के एक तबका को अलग थलग रखना चाहते हैं। आज प्रशांत किशोर जी धरना में शामिल हुए तो वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा? नहीं, कहने की बात तो वहां पे आप सब औलमाए बोल रहे थे। आदरणीय प्रशांत जी गए, अपने वहां पे गए, हजारों समर्थकों के साथ गए, ये जताने के रणनीति बनी लिए, होगी। ये बताने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं, हमको जहां भी उपयोग कीजिएगा इस खिलाफ, इस बिल के खिलाफ, मैं आपके साथ खड़ा उतरूंगा। ये था मैसेज देना आदरणीय प्रशांत किशोर जी का और जनसुराज पार्टी का। तो पार्टी में आप आपस में बात हुई होगी? हाँ, बिल्कुल बात होके गई थी भाई। ये तो बात क्या, जिस दिन वक्फ बिल की बात हुई पार्लियामेंट में, उस दिन से आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर जगह मीडिया में बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नई बात है, आज धरना प्रदर्शन हुआ और वो वोट की लालच में चले गए। वो तो जब से पार्लियामेंट में वक्फ बिल की बात हो रही थी, तब से आदरणीय प्रशांत किशोर जी सब लोगों के बीच बोलते थे कि ये बिल्कुल गलत कानून आ रहा है और इस पे सारे मुसलमान को विरोध करना चाहिए। मुसलमानों को ही नहीं, मुसलमान के साथ साथ सिख है, पंजाबी है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, सबको साथ, जो अल्पसंख्यक है सबको करना चाहिए। और वो कहते थे कि भाई, वो अभी भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी अगर आज भी चाहे तो वो बिल रोका जा सकता है। उसमें नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे चंद्रबाबू नायडू जी हैं। और मैं फिर से आपके माध्यम से बिहार के मुसलमान एमएलए एमएलसी से आग्रह करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे बुरे वक्त में जो मुसलमानों के लिए काला कानून है, आप लोग खड़े होइए और नीतीश कुमार को बताइए कि अगर आप इस बिल का समर्थन करते हैं तो हम लोग रिजाइन कर देंगे। अगर थोड़ी भी हिम्मत है, थोड़ा भी अगर दिल में मुसलमानों के प्रति जज्बा है, उन एमएलए और एमएलसी को जो जनता दल के हैं उनको करना चाहिए ऐसा। लेकिन नीतीश कुमार तो मुसलमानों के साथ है, वो तो कहते हैं कि हम आपसी सद्भाव बनाए रखते हैं। वो इफ्तारी पे इफ्तारी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन उनके मंत्री कोई नहीं पहुंचे, ये अलग बात है। अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी अलग बात है। और कहाँ अफ्तारी में लोग सब अफ्तारी तो देख लीजिए, नीतीश कुमार का जो परसों तरसों अफ्तारी हुआ है, कितने लोग गए थे वहां पे, सब लोगों ने उनका विरोध किया भाई, सब लोगों ने विरोध किया। कितना लोग, उससे ज्यादा तो अभी हमारे जनस्वराज पार्टी के एमएलसी आफाक साहब, जब उन्होंने अफ्तार पार्टी रखा तो हजारों हजार लोग आए। उनसे ज्यादा लोग हमारे एमएलसी हैं, पार्टी के पहले एमएलसी हैं आफाक साहब, उन्होंने रखी और देखिए एक मजमा था। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिले जिले में घूम रहे हैं, अफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कहीं 5,000, कहीं 4,000, कहीं 3,000। परसों ही मैं बेगूसराय में इफ्तार पार्टी रखा था, बरौनी में तकरीबन 3,000 से ऊपर इफ्तार लोगों ने किया, उसमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी शामिल हुए। तो वो जो प्रशांत जी हैं, वो चाहते हैं कि भाई इस जो बिहार को और देश को बांटने की बात हो रही है, वो बिल्कुल नहीं हो। और मैं इसके पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं। मैं इसका जब तक मैं हूं तब तक मैं खिलाफ करता रहूंगा। और वक्फ बिल जो आया है उसके खिलाफ तो शुरू से वो है। मतलब मुसलमान ये उम्मीद कर सकती है वक्फ बिल पे जनसुराज से? वक्फ बिल पे तो उम्मीद क्या कर, वो तो खुलेआम कह रहे हैं भाई, वो खुलेआम कह रहे हैं कि वक्फ बिल बिल्कुल मुसलमानों के लिए काला कानून है और इसको रोकना चाहिए। और वो भी आग्रह करते हैं बिहार के मुसलमानों से, बिहार के उन मुसलमानों से जो एमएलए एमएलसी जनता दल के बने हैं कि भाई साहब, अभी ये वक्त है, आप लोग आइए सामने और नीतीश कुमार जी जैसा एक व्यक्ति है जिस बिल को रोका जा सकता है, उनको आप प्रेशर बनाइए, उनको बोलिए। हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार अगर बोल दे कि भाई हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, उसी दिन वक्फ बिल रुक जाएगा। ये तो बार बार आदरणीय प्रशांत किशोर जी सूत्रधार जनस्वराज पार्टी बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश महासचिव सरवर अली थे, तो इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं।